हमने उड़ाया इस वीडियो में 10 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, केरी मिनाटी फिर से आ गए हैं अपने पुराने अंदाज में, और इस बार वो अकेला नहीं है, पूरा यूट्यूब ब्रिगेड उनके साथ है। लेकिन इस बार उन्होंने नए लेवल की बेइज्जती और गालियों का ठेका उठाया है, और हम यही नहीं रुकने वाले। आज करेंगे उनके इस नए वीडियो का पोस्टमार्टम, जहां उन्होंने यूट्यूबर्स को बुलाया और फिर से की गालियों की बौछार। केरी ने साबित कर दिया पैसों से आप कुछ भी खरीद सकते हैं, और यहाँ तक कि हमारे यूट्यूबर्स की इज्जत भी। आज हम करने वाले हैं इनको ऐसा रोस्ट कि इनका कोलैबोरेशन हिस्ट्री बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं, क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट था या गंदगी फैलाने का नया तरीका। तो रेडी, केरी के सस्ते कंटेंट का पूरा एक्सरे करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ प्रैक्टिस ऑलरेडी चालू हो चुकी है और बहुत ही गर्म। बे हटना, कौन है तू? अरे मैं सबसे बड़ा क्रिएटर हूँ दुनिया का। बे सस्ते एड शीरन, तेरे से बड़े क्रिएटर का मामा हूं मैं। वरना क्या जरूरत थी इधर आने की? मुझे क्या काम है मेरा इधर? ना मेरा कोई यूट्यूब चैनल, ना मेरे कोई दोस्त है इधर। अरे गोकुल धाम के जैकी श्रॉफ भुवन नहीं है सबसे बड़ा? कौन सी दुनिया में जी रहे हो? क्या बात कर रहा है? मेरे को तो इतने साल से यही चेप रहा है। ये पूरा समझा इसको। हर्ष हर्ष झा? अरे पूरा बेनीवाल समझाओ ही नहीं। वो भुवन इसलिए बोलता है ताकि उसे वेब सीरीज मिलती रहे। तो भाई, केरी के रोस्ट में भुवन बाम भी आधम के, जैसे वो खुद ही ये साबित करने आए हो कि भाई इज्जत गिरवी रखने का नया तरीका क्या होता है। अब भुवन ये कौन सा नया रिकॉर्ड सेट करने आए थे? सबसे धीमी रफ्तार से की गई बेइज्जती। भाई तुम तो ऐसे बैठे थे जैसे टीटू मामा की आत्मा को बोरियत का ओलंपिक गोल्ड दिलाने आए हो। अरे टीटू मामा, तुम्हारे तो वैसे ही 2 दांत बचे हैं। केरी ने जो रोस्ट किया है वो भी गिरने वाले हैं। जैसे केरी बोले वैसा लगता था कि टीटू मामा नहीं, अब टूटू मामा बोलेंगे। भाई तुम्हारे किरदारों की हालत ऐसी कर दी जैसे कोई सस्ते किराने वाले के यहाँ बिक रही होली की पिचकारी, जिसके अंदर पानी भरते ही फट जाए। भुवन भाई, बीबी के वाइन्स में तो तुम्हारे सारे किरदार स्विट्जरलैंड के लोटे जैसे हंसते हैं, लेकिन केरी के वीडियो में तेरा चेहरा देख के ऐसा लगा जैसे स्विट्जरलैंड से सीधा सहारनपुर के घटिया नल तक का सफर कर लिया हो। और टीटू मामा, तुम अपने बिन बुलाए डायलॉग की बारिश करने आते थे। केरी ने तुम्हारी बकवास बंद करने के लिए सीधे बादल फोड़ दिए। अबे तुझमें और नोएडा के ट्रैफिक में कोई फर्क नहीं रहा। दोनों का फ्लो कभी गिरता है तो कभी सुधरता है, लेकिन तेरा फ्लो कभी नहीं सुधरता है। केरी ने तेरे किरदार की ऐसी धुलाई की है कि अब टीटू मामा भी खटिया पे लेट कर रोएगा कि ये क्या कर दिया केरी ने मेरे साथ। भुवन, तुमने बीबी के वाइन्स में कम से कम 50 किरदार रचे, लेकिन केरी ने ऐसा मजा चखाया कि सारे किरदार खुद तुम्हारे घर की छत से कूदने की सोच रहे होंगे। भाई तुमने क्या सोचा था कि मैं जाऊंगा केरी के वीडियो में हल्की फुल्की मस्ती करूंगा, लेकिन यहाँ तो केरी ने तुम्हारे टीटू मामा की इतनी धुलाई की कि अब बिना साबुन के भी धुलाई हो रही है। लेकिन यहाँ तो केरी ने तुम्हारे टीटू मामा की इतनी धुलाई की कि अब बिना साबुन के नहाने का नया फार्मूला आ गया है। और भाई केरी ने तो जो तेरी इज्जत की ऐसी पॉलिश कर दी है, अब तो टीटू मामा खुद को शीशे में देखकर पूछेगा कि मैं कौन हूँ। भाई अगली बार जब केरी के कोलैबोरेशन या रोस्ट वीडियो में जाओ तो अपनी इज्जत अपने घर पे छोड़ कर आना, क्योंकि वहां जाकर वो इज्जत नहीं बचने वाली। यार जल्दी करो, कितना टाइम पास करोगे? मेरे को जाना है, वीडियो बनानी है। मेरा भांजा भी सेम रंडी रोना करता है। अबे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मेरे को सच में जाना है वीडियो बनाने। इट्स बिन 84 इयर्स। तू कौन है बे? ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिएटर है। स्टैनली, तू कितना बदल गया है भाई। अबे कभी तो अपना मुंह निकाल ले मार्वल की गांड से। उल्लासनगर के चंचल मैन मिस्टर लीस्ट है ये। अबे तू क्या बीच में बात कर रहा है बे बौने? जिम कर करके तो सिर्फ चौड़ा हो गया है, कभी लटक भी जाएगा डंडों से। अबे लटकता तो तू है बॉलीवुड के लंड पर। हाँ तो जलती है ना तेरी, इसलिए तो सबके नंबर मांगते रहता है बॉलीवुड वालों के। और अब आते हैं हमारे गली बॉय हर्ष बेनीवाल की तरफ। भाई ये हर्ष ऐसे आते हैं केरी के वीडियो में जैसे कोई अपने दोस्त की शादी में स्टेज पर नाचने आ गए हो, लेकिन केरी ने नाच तो छोड़ो, इनकी लंगड़ी लगा दी। हर्ष भाई, तेरी कॉमेडी में तो हर्ष तो दिखती है, लेकिन यहाँ केरी ने तेरी कॉमेडी का पूरा सर्वे कर लिया। अबे इतनी ओवर एक्टिंग कौन करता है? केरी के वीडियो में तुम्हारा डायलॉग ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने तुम्हारे कान में कहा हो कि भाई 10 सेकंड में जो बोल सकता है बोल दे, वरना बिजली चली जाएगी। और भाई तेरे डायलॉग ऐसे टपक रहे थे जैसे कोई बुढ़ा आदमी चाय के साथ बिस्किट को जल्दी जल्दी डुबा रहा हो ताकि वो टूटने से पहले खा सके। हर्ष भाई, तुमने खुद को केरी के वीडियो में ऐसा पेश किया कि अब तुम्हारे फैंस पूछ रहे हैं भाई ये वही हर्ष बेनीवाल है जो हमें हंसाता था, या कोई और सस्ते रेट वाला कॉमेडियन है?
अरे हर्ष अपनी ओवर एक्टिंग की ऐसी धुलाई करवाई है केरी से कि अब अगले वीडियो में बिना हाथ पैर हिलाए कोई डायलॉग बोल पाओगे क्या। केरी ने तुम्हारे एक्सप्रेशन को ऐसे धो दिया जैसे वॉशिंग मशीन में रखा हो और अब तुम खुद ही ड्राई मोड में चले गए हो। केरी के इस रोस्ट के बाद हर्ष भाई अब तुम्हारी कॉमेडी को थोड़ा कम ओवर एक्ट करो, वरना अगले वीडियो में लोग पूछेंगे भाई ये कॉमेडी कर रहे हो या किसी धारावाहिक में विलन बन के आए हो। केरी ने तो तुम्हारा ऐसे सर्वे कर दिया कि अब कॉमेडी में हर्ष नहीं बस हर दुख दिखता है। तो सबको पते खोलूं, हाँ बेलो सी लेवल साले खड़ा भी हो जाएगा बेटा। तो जैसा आप देख सकते हैं मैच ऑलरेडी चालू हो चुका है और मैं भी अरे भैंचो, टीटू मामा लात क्यों मार रहे हो? अरे नहीं प्लीज कोई हॉटस्टार के ऑफिस छोड़ के आओ, लगता है ये भूल गए हैं यूट्यूबर्स के। और अब बारी है हमारे भारी भरकम यूट्यूबर आशीष चंचलानी की। भाई जब आशीष वीडियो में आता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई पिज्जा डिलीवरी वाला खुद पिज्जा खाकर डिलीवर करने आए हो। इतनी जोर की एंट्री मारता है जैसे कोई फिल्म का सुपरस्टार हो। लेकिन केरी ने आते ही इनका ऐसा हाल किया कि भाई अपनी कॉमेडी भूलकर जिम का मेंबरशिप ले लो। आशीष भाई तुमने तो कॉमेडी की दुनिया में इतना वजन बढ़ा लिया कि अब खुद को उठाने के लिए स्क्रिप्ट भी स्ट्रेचर मांग रही है। और केरी के वीडियो में आने के बाद ही तुम्हारे जो एक्सप्रेशन दिया जैसे किसी ने इन्हें बोला हो कि भाई शूटिंग के बाद खाना नहीं मिलेगा। भाई कॉमेडी करने आए थे या बॉडी बनाने का सपना लेकर आए थे? भाई तेरा हर डायलॉग ऐसा होता है जैसे कोई पब्लिक मीटिंग में सोने वाला आदमी जबरदस्ती जगाया गया हो। चंचलानी वाइन्स की कॉमेडी तो बढ़िया है, लेकिन यहाँ केरी ने तेरे जोक्स का ऐसा पोस्टमार्टम किया कि अब तेरे जोक्स खुद अपनी यात्रा पर निकल रहे हो। केरी ने तो तेरे इमोशंस की वो धुलाई की कि अब तेरे वाइन की वीडियो में भी क्राइंग इमोजी लगाना पड़ेगा। अरे आशीष, केरी के रोस्ट के बाद अब तो तेरे कॉमेडी चैनल का नाम बदलकर आशीष क्राइलानी रख देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तेरी कॉमेडी नहीं रोने की बारी है। तो भाई केरी के वीडियो में आदम के हमारे फिटनेस गुरु रणवीर अहलाबादिया यानी बियर बाइसेप्स। अरे भाई तुमने क्या सोचा था, जिम में बाइसेप्स बनाऊंगा और केरी मीनाती के रोस्ट में सरवाइव कर जाऊंगा? यहाँ तो केरी ने तुम्हारी ऐसी कसरत कराई है कि अबे तेरा बाइसेप भी हाथ जोड़ रहा होगा कि भाई मुझसे तो अब नहीं उठाया जाता ये इज्जत का बोझ। बियर बाइसेप्स, तुमने पहले लोगों को फिटनेस की मोटिवेशन दी, लेकिन केरी के वीडियो में तुम्हारा हाल देखकर ऐसा लग रहा था कि तुम्हें खुद मोटिवेशन ने तुम्हें डिच कर दिया है। भाई केरी के डायलॉग्स ने तेरे बाइसेप को ऐसा मसल कर रख दिया कि अब तुम्हारे जिम मोटिवेशन वाले वीडियो में खुद डंबल्स भी गिरने से पहले 10 बार सोचेंगे। अरे रणवीर, तू वीडियो में ऐसा बैठा था जैसे किसी ने जिम से सीधा उठाकर वीडियो में फेंक दिया हो। और केरी ने तेरी ऐसी धुलाई की कि अब तेरे वीडियो में लोग मोटिवेशन लेने नहीं तुझसे रोते हुए देखने आएंगे। भाई तेरा तो पॉडकास्ट में ऐसा जान चलता था जैसे तूने दुनिया के सारे राज खोल दिए हो। लेकिन केरी के रोस्ट के बाद अब तेरे पास एक ही सवाल बचा है, मैं अपना मुंह किसको दिखाऊं? भाई तेरा नाम बियर बाइसेप्स रखा था, लेकिन अब केरी के रोस्ट के बाद लोग तुझे टीयर बाइसेप्स कहने लगेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ रोने की बारी है। तेरे फिटनेस का तो ऐसा हाल किया केरी ने कि अब सारे फॉलोअर्स खुद जिम छोड़कर घर बैठे तुझे देखकर अपने बाइसेप्स का गला घोटने का प्लान बना रहे होंगे। अरे रणवीर, तुम्हारी तो पूरी फिटनेस और मोटिवेशनल फैक्ट्री को केरी ने ऐसा बंद कर दिया जैसे कोई चाय की दुकान बिना चाय पत्ती के चला रहे हो। अबे तेरे वीडियो में जो मोटिवेशन था अब वो केरी के रोस्ट के बाद खुद डिप्रेशन में जा चुका है। केरी ने ऐसी बेइज्जती की है तेरी कि अब तेरे पॉडकास्ट में गेस्ट नहीं डॉक्टर्स बुलाने पड़ेंगे, वो भी तेरे टूटे हुए आत्मविश्वास का इलाज करने के लिए। भाई तेरा नाम तो अब बियर बाइसेप्स नहीं रोस्टेड बाइसेप्स होना चाहिए। केरी के वीडियो के बाद तेरे बाइसेप्स भी यही सोच रहे होंगे कि अब हम कहाँ छिपे। फाइनली। अरे मॉडल, तुम तो प्रो गेमर हो, लूडो क्यों खेल रहे हो? भाई मैं तुझे क्या बताऊं, एक तो यहाँ पबजी में वॉचिंग आती नहीं है, ऊपर से पैसों की अलग कमी हो रही है। मुझे इस पे बड़ी दया आ रही है। काल, इसका चिकन डिनर लेके आओ। इसका मैं क्या करूं? इस चिकन के पेट में 1 लाख रुपए के सिक्के हैं। अगर तुमने इसे पकड़ लिया तो तुम जीत जाओगे। चलो भागो यहाँ से। ओए चिकन कहाँ चला ब्लू जोन में? तो अब बात करते हैं हमारे गेमिंग के बादशाह मोर्टल की। अरे भाई केरी मीनाती के साथ आए और क्या गजब की बेइज्जती झेली। केरी ने तुम्हें ऐसे पेश किया जैसे गैर कामयाब गेमर की मुहर लग गई हो। मुर्गी के पीछे भागने के बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे तुमने अपने पूरी गेमिंग करियर की जड़ें ही खो दी हो। भाई मोर्टल, तुम अपने गेमिंग स्किल से इतना नाम कमा चुके हो, लेकिन केरी के रोस्ट में तुमने ऐसा हाल किया कि अब लोग तुम्हें मोर्टल कॉम्बैट नहीं मोर्टल रन कहने लगे हैं।
मुर्गी के पीछे भागते हुए तुम्हारी जो हालत थी वो देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गेमिंग छोड़कर अब किसी रेस्टोरेंट में मुर्गी की खोज में निकले हो। भाई केरी ने तुम्हें ऐसा धुआंधार रोस्ट किया कि तुम्हारे बाइसेप्स तो बोल उठे, भाई हमें तो जिम जाने का मन ही नहीं कर रहा है। जब मुर्गी के पीछे भागने में इतना मजा आ रहा है और जब तुमने मुर्गी के पीछे भागते हुए मैं गेमर हूं कहा तो लोगों ने सोचा भाई अब तो ये एथेंटिक करियर की ओर बढ़ रहा है। अरे मोर्टल, तुम्हारे गेमिंग के वीडियो में तो सब कुछ होता है, फाइट होती है, रणनीति होती है, लेकिन केरी ने तुम्हारी बेइज्जती में जो मस्त मजा दिया वो खुद गेमिंग में भी नहीं मिलता। तुमने तो केरी के साथ एक ऐसा लम्हा बिताया जो अब तक के सारे गेमिंग रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। केरी के इस वीडियो के बाद तुम खुद सोच रहे होंगे कि मैं मुर्गी का क्या करूंगा, गेमिंग तो बचेगी नहीं। और भाई अब तो लोग तुम्हें मोर्टल कॉम्बैट से ज्यादा मोर्टल कॉम्बैटिक के नाम से ज्यादा जानेंगे, क्योंकि केरी ने तुम्हारी बेइज्जती की ऐसी बैंड बजाई है, बेइज्जती नहीं तुम्हारी इज्जत की ऐसी बैंड बजाई कि मुर्गी के पीछे दौड़ने के सिवा कोई और चारा ही नहीं बचेगा तुम्हारे पास। क्यों गए तुम? बे यार ऐसे ना घंटा नहीं होने वाली चोरी। अरे टेक्नो, तुम क्या कर रहे हो? यार मैं ना GTA के अगले एपिसोड की तैयारी कर रहा हूँ जहां पर हम लोग एक बैंक लूटेंगे। लूट तो तुम अपने सब्सक्राइबर्स को रहे हो, कब तक घिसोगे ये 11 साल पुरानी GTA 5? जब तक GTA 6 नहीं आ जाती। मैंने एकता कपूर से भी बात कर लिया है, हम लोग उसकी स्टोरी लाइन में से एक ऐसी स्टोरी निकालेंगे जहां पर फिर से एक बैंक लूटेंगे। इतना टाइम तो यूपीएससी के बच्चे भी खराब नहीं करते। काल, इसके कंप्यूटर की तार खींच के इसका करियर खत्म कर दो। ओके जेबी। अरे भैंचोद। ट्रिगर्ड तुम। और अब बारी है हमारे GTA 5 के चोर टेक्नो गेमर्स की। भाई तुम तो गेम में चोरियों के प्लान बना रहे थे, लेकिन केरी के सामने आकर तुम्हारी पूरी फिल्म का टाइटल ही बदल गया। तुम्हारी फिल्म का नाम होगा गौरवी द इज्जत की चोरी। टेक्नो भाई, तुम एकता कपूर के साथ चोरियों की फिल्म बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन केरी ने तुम्हारी जो बेइज्जती की उसके बाद लोग कहेंगे अरे भाई ये तो चोरियों की नहीं बल्कि इज्जत की फिल्म बनानी पड़ेगी। जब तुम GTA 6 के बारे में रो रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम गेम का नहीं तुम्हारी पूरी गेमिंग करियर का रंडी रोना शुरू हो गया हो। केरी ने तुम्हें ऐसा रोस्ट किया कि अब तुम्हारी सारी कोशिशें नाकाम साबित हो गई। भाई अब तुम GTA 5 के चोर नहीं बल्कि जितना इज्जत गवाएगा उतनी गेमिंग बढ़ाए के नाम से जाने जाओगे। केरी ने तुम्हारे चोरियों के प्लान पर ऐसा कमेंट किया कि अब तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा यार मैं असल में चोर हूं या सिर्फ एक गेमर हूं। केरी की इस बेइज्जती के बाद लोग तुम्हें देखकर हंसेंगे और सोचेंगे यार ये तो मुर्गी के पीछे भागने वाला चोर से भी ज्यादा बुरा है। टेक्नो गेमर्स, तुमने जब केरी के सामने ये सब कहा तो ऐसा लग रहा था जैसे तुमने गेमिंग की सारी बातें छोड़कर खुद को एकता कपूर की सीरियल में फेंक दिया हो। अब तो तुम्हारे सारे सब्सक्राइबर तुम्हें देखने आएंगे बस एक ही सवाल पूछने, भाई चोर की फिल्म कब आ रही है? केरी के इस रोस्ट के बाद तुम्हारी इज्जत की ऐसी हो गई है कि अब तुम्हारे सारे गेमिंग वीडियो में केवल एक ही कमेंट आएगा, टेक्नो अब तो GTA 5 में चोरी नहीं की है, तुम अपने इज्जत की फिल्म बनवा लो। और सबकी इज्जत उतारने के बाद हमारे सबसे बड़े भिखारी की बारी आती है, हमारे ट्रिगर इंसान की। तो गाली नहीं देते हो? हाँ पर वीडियो तो कैरी मिनाटी की है। पर तुम कर क्या रहे हो? अरे वही मम्मी का ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ और उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने ब्लॉग के लिए, वो भी यूट्यूब पर लाइव। लगता है इन कंधों पे बहुत बोझ है। बोझ से याद आया, तुम्हारा भाई कहाँ है? घर पे बहन का ब्लॉग एडिट कर रहा है और उसको रिकॉर्ड कर रहा होगा अपने ब्लॉग के लिए, वो भी यूट्यूब पे लाइव। एग्जैक्टली। पर तुम गेम कब खेलोगे फिर? वो तो मैं ऑलरेडी खेल रहा हूँ। अरे मिथपैट, तुम भी माइनक्राफ्ट खेल रहे हो? नहीं मैं ट्रिगर को खेलते हुए रिएक्ट कर रहा हूँ। ओके। अरे वाह क्या घर बनाया यार तूने। थैंक्स। पर ये तो काम चोरी है। नहीं मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए चैलेंजेस भी करता हूँ। ये देख। ठीक है, तो अगर ट्रिगर 4 बार मरता है तो क्या तुम अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दोगे? वो तो बिना मरे ही दे दूंगा अगर व्यूज आए तो। घोड़ा। काल, काल, किन चूतियों को पकड़ के लाए हो तुम? घोड़ा लोड़ा करे जा रहे हैं। ये इंडिया के टॉप गेमर्स है जिमी। अगली बार बॉटम वाले लाना, कम से कम गेम तो खेलेंगे। पकड़ लिया। तो आ गया एक और चूतिया। कांग्रेट्स मॉर्टल, पर क्या ये मेडल मैं ले सकता हूं? काल, इतने से तो कुछ नहीं होगा,
एक और लगेगा। कल एक और बैग लेके आओ। लेकिन जिमी हमारे पैसे खत्म हो गए हैं। पैसे खत्म हो गए? भाई तुम तो गेम खेल रहे थे और वीडियो में अपने भाई बहन और माँ का नाम ले लेकर ऐसे गा रहे थे जैसे ये कोई सास बहू की सीरियल का साउंड ट्रैक हो। केरी ने तुम्हारी इज्जत ऐसे उड़ा दी कि अब तुम्हारे सभी फॉलोअर सोच रहे होंगे ये भाई है या कोई ऑडियंस देने वाला। भाई तुमने गेम खेलने की जगह अपनी फैमिली को ही लाइफलाइन बना लिया था। केरी ने तुम्हारे वीडियो में ऐसा कमेंट किया कि अब तुम्हारी माँ भी ये देखकर कहेगी बेटा तूने अपनी इज्जत की क्या हालत कर दी है। जब तुम गेम खेलते हुए ये सोच रहे थे कि तुम इमोशनल ड्रामा कर रहे हो, केरी ने तुम्हें बता दिया कि ट्रिगर्ड इंसान से ज्यादा ट्रिगर्ड फैमिली नाम सुना जाएगा। भाई अब तो तुम्हारी गेमिंग स्किल्स का भी वही हाल होगा जो तुम गेम में कर रहे हो, वो तो तुम्हारी इज्जत में भी किया जा चुका है। केरी ने जब तुम्हारी बेइज्जती की तो ऐसा लगा जैसे तुम एक गेम में नहीं बल्कि अपने ही करियर की हार का सामना कर रहे हो। अब तो लोग तुमसे पूछेंगे भाई क्या तुमने गेमिंग सीरियल शुरू कर दिया है। ट्रिगर्ड इंसान तुम्हारी वीडियो में जितना ड्रामा था केरी के सामने आने के बाद वो सब एक मजाक बन गया। अब तुम्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि मैं गेमर हूं या बस अपने परिवार को ही रोस्ट कर रहा हूं। भाई केरी के इस वीडियो के बाद तुम्हारी बेइज्जती की ऐसी हालत होगी कि तुम सोचोगी कहीं तुम ट्रिगर्ड हो गए हो या डिफीटेड। अब तो लोग तुम्हें केवल एक ही चीज कहेंगे, ट्रिगर्ड भाई अब अपने परिवार को गेमिंग में मत लाओ वरना हमारी हंसी रुक नहीं पाएगी। तो अब बात करते हैं हमारे फुकरा इंसान की। भाई तुम केरी मिनाती के वीडियो में आए और तुम्हें ऐसा लगा कि जैसे तुमने अपने ही करियर की बैंड बजाने का ठेका ले लिया हो। केरी ने तुम्हारी जो बेइज्जती की उसके बाद लोग ये सोचने लगे यार ये फुकरा है या कोई फालतू इंसान। जब केरी ने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ाई तब तुम बस मुस्कुराते रह गए। भाई केरी ने तुम्हें ऐसा रोस्ट किया जैसे तुम्हारे वीडियोस में कोई कॉमेडी नहीं बस फूहड़पन हो। अब तो लोग तुम्हें ये देख कर कहेंगे भाई ये फुकरा इंसान नहीं बल्कि फुकरा कॉमेडी का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। जब तुम केरी के सामने अपनी बातें कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे तुमने अपने चुटकुले भी खुद ही कटवा दिए हो। केरी ने तुम्हारे उन सब चुटकुलों को ऐसा चूर चूर कर दिया जैसे रॉबिन हुड फिल्मों में चोरों का हश्र होता है। भाई केरी ने तुम्हारे सारे वीडियो का पोस्टमार्टम किया और तुम्हारी इज्जत को ऐसा घुमा दिया जैसे वो एक बास्केटबॉल हो। अब तो तुम्हारे फॉलोअर्स भी और तुम्हारे सब्सक्राइबर भी ये कहेंगे भाई तुमने तो केरी के साथ गेम खेला और अब खुद गेम बन गए हो। अब बारी है हमारे राउंड टू हेल की। भाई तुम्हारा नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे कोई नई फिल्म का ट्रेलर चल रहा हो। आइए देखिए कैसे हम खुद को ही रोस्ट कर रहे हैं। तुम लोग केरी मिनाती के वीडियो में आए और अपने आप को ऐसे एक्सपोज किया जैसे किसी चोर ने सीसीटीवी कैमरे में खुद ही कैच कर लिया हो। भाई तुमने केरी के सामने आकर अपनी इज्जत के इतने लोड़े लगा दिए कि अब तुम्हारे फॉलोअर्स को भी तुम्हें पहचानने में दिक्कत होगी। जब केरी ने तुम्हें रोस्ट किया तो ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा स्कैंडल दिखा रहा हो। अब तो लोग तुम्हें देखकर कहेंगे अरे यार ये तो राउंड टू हेल नहीं बल्कि राउंड टू बकरा बन गया है। तुम्हारे वो फुहड़ चुटकुले सुनकर तो ऐसा लगा जैसे तुम यूट्यूब पर कोई नया ट्रेंड चला रहे हो, कैसे खुद को लुटवाओ। केरी ने तुम्हारी इज्जत की ऐसी उड़ाई, तुम्हारे सारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर बस यही सोचने लगे कि हम इनसे अपनी इज्जत खरीद लें। तुम लोग केरी के वीडियो में आए और सोचा कि हमें मस्ती करनी है, लेकिन तुम्हारी सारी मस्ती को केरी ने ऐसे बर्बाद किया जैसे तुमने अपने चैनल का नाम बदलकर राउंड टू झटका रखना पड़ेगा। जब तुमने सोचा होगा कि केरी को रोस्ट करोगे तो शायद तुमने ये नहीं सोचा था कि तुम खुद ही एक टारगेट बन जाओगे। केरी ने तुम्हारी वो हालत की कि अब तुम्हारी सारी बातें राउंड टू हेल के बजाय राउंड टू बेइज्जती सुनाई देगी। तुम्हारे वीडियो में जो सिर्फ हंसी थी, फूहड़पन था, गालियां थी, वो अब सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें केरी ने ऐसा बेइज्जत किया है कि अब तुम्हारे वीडियो को जो कोई भी देखता है तो उसकी हंसी में रोने का तड़का आ जाता है। भाई केरी ने तुम्हारी जो हालत की उसके बाद अब तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या तुम राउंड टू हेल में गए थे या राउंड टू गली में। अब तुम्हारी इज्जत ऐसी हो गई है जैसे किसी ने तुम्हारे वीडियो को पूरी दुनिया के सामने फाड़ दिया हो। अब तो बस यही सुनने को मिलेगा भाई राउंड टू हेल वालों का तो हाल ऐसा है कि खुद केरी भी सोचते होंगी क्यों ना इन्हें अपने वीडियो में शामिल कर लूं ताकि मस्ती के साथ इनकी बेइज्जती भी हो जाएगी और सारा पैसा वसूल हो जाएगा क्योंकि इनका करियर तो वैसे भी गर्त में जा रहा है। लगता है वो आने वाला है।
नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गौरव चौधरी। अरे मैंने सुना पैसे खत्म हो गए तुम्हारे। हाँ, अरे सोने का संदूक लाया हूं, पूरा भरा हुआ है पैसों से, जितने चाहे ले लो ना, शर्माना मत, ठीक है? काल जाओ जाके नहा लो। थैंक यू गुरुजी। और अब बारी है हमारे सबसे अमीर यूट्यूबर जिन्होंने पूरी इंडिया का चूतिया काट कर टेक्निकल गुरुजी के नाम से फेमस हुए हैं। टेक्निकल गुरुजी को भाई तुम तो अपने गोल्ड के साथ ऐसे आए हो जैसे तुम्हारे पास यूट्यूब की सारी तकनीकी दुनिया की चाबी हो, लेकिन केरी ने तुम्हें ऐसा रोस्ट किया कि अब तुम्हें ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि असली चाबी किसके पास है। जब तुम बोले मैं सबको खरीद लूंगा तो केरी ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारी इज्जत को खरीदने के लिए अब भी कोई तैयार नहीं है। यार तुम्हारे पास इतना गोल्ड है फिर भी तुम केरी के सामने ऐसे खड़े हो जैसे हाथ में सोने की चेन लेकिन इज्जत की डोरी टूट गई। भाई तुम्हारी तकनीकी ज्ञान का तो ऐसा हाल हो गया जैसे कोई पुराना मोबाइल जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट ही नहीं हुआ है। केरी ने तुम्हें ऐसा बेइज्जत किया कि अब तुम्हारी सारी पंक्तियां गोल्डन जोक्स की लिस्ट में शामिल हो गई है। जैसे तुम्हारी चड्डी गोल्डन है वैसा ही तुम्हारा दिमाग गोल्डन की तरह घुस गया है। तुमने सोचा था कि तुम केरी को रोस्ट करोगे, लेकिन हुआ ये कि केरी ने तुम्हारे सारे वीडियो का और तुम्हारी शक्ल का ऐसा पोस्टमार्टम किया कि अब तुम्हें अपनी पूरी फाइलिंग में भी बेइज्जती का लेवल लगाना पड़ेगा। केरी ने कहा भाई तुम्हारे चैनल पर जितना ज्ञान है उतना तो मेरे एक ही वीडियो में हंसी है। जब तुम केरी के सामने अपनी बातों से सबको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे तब केरी ने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे टेक्निकल ज्ञान की तरह तुम्हारी इज्जत भी डिफेक्टिव है। भाई केरी ने जब तुम्हारे गोल्ड के बारे में बात की तो ऐसा लगा जैसे वो तुम्हारे गोल्डन वीडियो के साथ एक प्लास्टिक मजाक बना रहे हो। अब लोग तुम्हें टेक्निकल गुरुजी नहीं बल्कि टेक्निकल घर की बात समझने लगे हैं। तुम्हारी सारी टेक्निकल बातें अब ऐसे सुनाई देती है जैसे कोई स्कूल में कंप्यूटर के विषय में बोरिंग लेक्चर दे रहा हो। इसकी वैल्यू ये है और वो ऐसे ही है। केरी ने तुम्हें ऐसा सुनाया कि सबने कहा भाई ये तो हमें असली टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि बेइज्जती की डॉक्टरी पढ़ा रहा हो। टेक्निकल गुरुजी तुम्हारी इज्जत की हालत तो ऐसी है जैसे तुम किसी पुरानी फिल्म का सीन हो जो ट्रेंड में नहीं है। केरी की इस बेइज्जती के बाद तुम्हें सोचना पड़ेगा क्या गोल्ड से भी ज्यादा बेइज्जती खरीदना आसान है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इसके आगे भी अभी बाकी है क्योंकि केरी के गेस्ट बहुत ज्यादा थे और हमारे वीडियो की जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और हमारा जो सिस्टम है और हमारा जो एडिटर है वो ताली बजाते ही नहीं आता है, वो हमें खुद करनी पड़ती है क्योंकि हम गरीब नहीं है, इज्जत है हमारे पास। हम पैसों से केरी के वीडियोस में नहीं जाते, उनके साथ कोलैबोरेशन नहीं करते। मैंने रिजेक्ट कर दिया था, बुलाया था, ऐसा नहीं है बुलाया नहीं था, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया था उसको क्योंकि मुझे इस वीडियो की एडिटिंग करनी था कि वो जैसे ही बनाए और मैं वैसे ही इन सबको रोस्ट करूं। वैसे ये रोस्टिंग का मेरा पहला नहीं दूसरा एक्सपीरियंस है, तो शायद आप लोगों को अच्छा लगे या नहीं लगे, लेकिन पक्का अच्छा लगेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और फटाफट से जहां दबाना है दबा दो। एम करते हैं 2,500 करोड़ लाइक्स का, 2,500 करोड़ मिलियंस लाइक का। जिसे ठोकना है ठोक दो, जिसे पटकना है पटक दो, पटक दो, पटक दो, केरी को झटक दो। अगले वीडियो में हम बाकी के बचे थे क्या उनको लेके आएंगे और उनको करेंगे जबरदस्त वाला रोस्ट, क्योंकि हमारी हल्की सी ग्रीन स्क्रीन जिसके पीछे पता नहीं कौन सा बैकग्राउंड लगेगा और हमारा पीसी हैंग ना हो इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। और ये वीडियो YouTube की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वीडियो होने जा रहा है। नमस्कार, ध्रुव राठी की तरह हमें प्यार देते रहिएगा, केरी की तरह हमें गाली सिखाते रहिएगा। चलते हैं, बाय बाय।